The power of our brain is definitely not known till date. Einstein, Newton, Mark Zuckerberg, I mean, everyone, Elon Musk, they have used their brains so well that they have reached the top of the world. तो हमारे ब्रेन में क्या ऐसा है जो कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो पावर है, वो इतनी ज़्यादा है जिसको हम हार्डली कभी यूज़ करते हैं। अ, अक्सर देखा गया है कि जो कुछ भी हमारे जो सिम्पटम्स होते हैं बीमारियों के, वो दिखाई देने लगते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हेलो, माई सेल्फ तलत जावेद, आई एम माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट एंड योर फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे अपने माइंड की। अ, अक्सर हमने देखा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं या हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं, उनकी उनका हम इलाज करते हैं। बुखार हो गया, दवा ले ली, नज़ला खाँसी हो गया, दवा ले ली। इफ़ यू आर लाइक डाउन विथ फीवर, कोल्ड, फ्लू, यू गेट मेडिसिन फॉर दैट। मगर क्या वो सही तरीका है ट्रीट करने का? व्हाई इट हैपेंस? होता क्यों है? इसलिए होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर क्यों होता है? कमज़ोर होता है हमारी अपनी ब्रेन एक्टिविटीज़ के थ्रू। अब आप कहेंगे कि ब्रेन एक्टिविटीज़ में इस जनरल इन्फेक्शंस का क्या लेना-देना? बहुत बड़ा लेना-देना है। यू नो कैंसर? कैंसर इज़ जस्ट कॉज़्ड in most of the cases by suppressed emotions. ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्चर्स कहती हैं, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप बहुत दिनों तक अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहोगे, तो आपके अंदर जो कुछ भी होगा, वो बहुत गलत लिमिट तक, बहुत दूर तक जा सकता है और आपको कैंसर भी हो सकता है। और ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। माय मदर इन लॉ अंडरवेंट ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी आफ्टर हैविंग अ स्टेज सेकंड कैंसर। और उनके डॉक्टर से मैंने बात जब कर रही थी, ये रोहिणी सेक्टर 2 में राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ की बात है। तो वहाँ पे डॉक्टर गुप्ता ने ये मुझे खुद बताया कि आप कि जो मदर हैं, इनको बहुत दिनों से कुछ सप्रेस्ड इमोशंस को इन्होंने रखा है और जिसकी वजह से इनको ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। Unfortunately, she was born and her mother passed away in her early stage. बहुत छुटपन में ही उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उसके बाद उन्होंने तनहा ज़िंदगी गुजारी। फादर वाज पोस्टेड समवेयर इन द पुलिस ऑन अ गुड रैंक, तो उनको घर पे रहने की फुर्सत नहीं होती थी और वो अकेली अपनी एक जॉइंट फैमिली में पली। अब जॉइंट फैमिली में पलने के बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं, ये नो वन नोज़ बिकॉज़ वो बहुत खामोश तबीयत थी। तो अक्सर उनके साथ ये होता था कि वो अपनी कोई भी बात होती थी, कभी किसी से कोई बहस भी हो गई, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए, तो वो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी, बल्कि वो खामोश हो जाया करती थी। और वो हम सबको भी यही कहती थी कि खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है, डोंट आर्ग्यू, डोंट जवाब मत दो बिल्कुल किसी को। मगर एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन शी डेवलप्ड दिस कैंसर और उसके बाद उनका इलाज हुआ और जब उनके डॉक्टर ने उनको समझाया कि माँ जी, आप अपने इतनी सारे इमोशंस को, इतने सारे एहसासात को क्यों दबा के रखती हैं? तो तब उनकी कहानी ये पता चली, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम किसी चीज़ से डरते रहते हैं, अगर हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं और कह नहीं पाते, रो नहीं पाते, आउटलेट नहीं दे पाते उन इमोशंस को, तो फिर वो इमोशंस कहीं जाके इकट्ठा होने लगते हैं आपके अंदर ही। एंड द साइट इज़ योर ब्रेन। और जब ये अंदर इकट्ठा होने लगते हैं, तो उसके बाद ये आपके बॉडी के अंदर बहुत नेगेटिव रिएक्शंस पैदा करते हैं। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स, हाई लेवल ऑफ सो मैनी स्ट्रेस हार्मोन्स, और ये कंटिन्यूटी में रहने की वजह से शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है और उसके साथ-साथ कैंसर्स भी हो सकते हैं। सो हमारा माइंड इतना पावरफुल है, जब वो इन चीज़ों के सप्रेस होने से हमको ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिससे कि हमको बुरी बीमारियाँ हो जाती हैं, अब सारे सिम्पटम्स हमको दिखने लगते हैं। तो ये
स्ट्रेंथ हम इसकी पॉजिटिविटी को लेके भी तो काम कर सकते हैं. So there's a lot of energy, lots of strength in your brain. You can heal yourself. Actually, yes, you can heal yourself. How? Whenever you feel like undergoing a stress situation और आप अपने आप से communicate करें, yes, I can handle it. This is not that big. Let it come. I'm ready for it. और अपने खुद को उस चीज़ से बचाने के लिए उसको अंदर ना उतरने दें, बल्कि उसके लिए आपके पास रीजंस हों उसको हैंडल करने के लिए, तो आप बहुत हद तक उससे बच जाते हैं. अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ कहा है आपसे और आप कुछ नाराज़ हैं, तो आपको ये नाराज़गी छुपानी नहीं है. इसको छुपा के रखते-रखते आप एक बिल्डअप कर लेंगे अपने अंदर, एक बैगेज लेके चलेंगे. तो ये बैगेज आपके लिए बहुत बड़ी कल के लिए मुसीबत ला सकता है. सो दिस बैगेज शुड बी शेड ऑफ एज़ इमीडिएटली एज़ पॉसिबल. एंड बहुत ही इम्पोर्टेंटली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी बॉडी की अंदर हो रहा है उसके सिम्टम्स हमें कई बीमारियों की शक्ल में दिखते हैं. वी हैव नॉट observed a good lifestyle, we have lifestyle disorders. We are not sitting properly, we have postural disorders. We are eating junk and not eating proper, then we have bulimia. uh, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे बॉडी में बॉडी शेप ख़राब हो जाना, बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाना, बॉडी के अंदर बहुत सारे तरह-तरह के बीमारियाँ पैदा होना, शुगर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो यूज़ योर माइंड टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन. अब इसको कैसे हम हैंडल करें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. माइंड में आ गया कि हम अपने माइंड से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए हम करेंगे क्या? तो ये सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं. एक तो कभी भी खुद से नेगेटिव टॉक नहीं करनी है. डोंट टेल योरसेल्फ दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग. यू कैन से आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट डोंट से आई कांट डू इट. सेकंड इज पावरफुल कम्युनिकेशन इज whatever is there, there's solution for every problem, and I can solve this problem. I can take out the ways to solve it. उसके अलावा एक और कम्युनिकेशन आपको अपने से करना है कि आई एम नॉट अ पीपल्स प्लीज़र. मुझे लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को हर वक़्त परेशान नहीं करना है. अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, तो मैं उसको करूँगा, कुछ नहीं अच्छा लगता है, आई विल वॉक अवे. आई विल नॉट पार्टिसिपेट. एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि लोग मज़ाक-मज़ाक में बहुत सारी बातें कह जाते हैं. वो मज़ाक नहीं होता है, बल्कि वो आपको कई बार हर्ट कर रहे होते हैं और आप ना चाहते हुए भी मुस्कुरा के उस चीज़ को जाने देते हैं. सो इफ यू डोंट फील गुड, टेल देम आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशंस से, अपने वर्ड्स से, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है या उस चीज़ को हो सकता है वो अननोइंगली कर रहा हो, लेकिन आप उससे हर्ट हो रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा. सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. अपने ब्रेन का ख़्याल रखने के लिए आपको ही काम करना है, बिकॉज़ दिस इज़ योर मास्टर ऑर्गन एंड इट इज़ गवर्निंग एवरी सिंगल केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी. रिसर्चेज़ हैं कि जो लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स को कह सकते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होते, क्योंकि उनका लेट आउट मोमेंट हो चुका होता है, वो उसको निकाल चुके होते हैं अपने बॉडी से. और अगर आप नहीं कह सकते हैं तो देर आर वेज. यू कैन पेन इट डाउन, राइट डाउन कीजिए, ताकि वो जो क्लटर आपके ब्रेन में जमा हो रहा था, उस क्लटर को आप पेपर पर उतार सकें, और वो पेपर पर उतारने के बाद आप उसको ट्रीट कर सकते हैं एज वट एवर यू वॉन्ट. और चाहे उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, चाहे आप उसको जला सकते हैं, सो दैट यू गेट द फीलिंग ऑफ, यू गेट रिड ऑफ दिस फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस. सबको खुश होना है, सबको अच्छा लगना चाहिए, सबको ये फीलिंग जो है ना, इट्स इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट मेक एवरी पर्सन हैप्पी. दिस इज़ नॉट ह्यूमन. क्योंकि परफेक्शन हमारे पास नहीं है, वी कांट बी परफेक्ट. सो परफेक्शन अगर नहीं है,
तो हम उसके लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपकी जो लिमिट है उसको पहचानिए, आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए और उन प्रायोरिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपकी नर्व्स पे नहीं आ रहा है और आप हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बॉदरसम है, तो प्लीज़ बहुत प्लेनली आप कह सकते हैं कि दिस टाइम नॉट फ्री, आई हैव समथिंग एल्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, आई विल डू इट लेटर। अगर आप अपने वर्ड्स को, अपने एक्शन को ऑन द स्पॉट कम्युनिकेट कर देंगे अच्छी तरह से, इन अ गुड वे, इन अ गुड मूड, तो यकीन जानिए कि अगले को भी बुरा नहीं लगेगा। कई बार आप अननोइंगली बहुत सारा काम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप खुद पे वो काम लेने के बाद खुद परेशान हो जाते हैं। और जब खुद परेशान होते हैं तो फिर आपकी नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, ना तो आपको वो काम करना अच्छा लगता है जो आपने किसी को खुश करने के लिए किया था, और ना ही आप उसको सही टाइम दे पाते हैं। लिहाजा वो चीज़ ऐसी टर्न आउट ही नहीं होती जैसा कि अगला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पाते, तो वो एक और आपके लिए चैलेंज हो जाता है कि आपने इतना टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, सब कुछ किया और तब भी वो आपसे खुश नहीं है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। और जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उससे अवेयर हो जाइए। जो भी सिचुएशंस हैं उन सिचुएशन को हैंडल करना आपके हाथ में है, क्योंकि दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप उस चीज़ से बिल्कुल मट कट ऑफ हो जाइए कि आपको करना ही नहीं है, ये नहीं कहिए कि मुझसे मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अपनी प्रायोरिटी देखें कि आपसे वो हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं।